हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राकेश पाल। तो दोस्तों, राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल के साथ जुड़े थे और दोस्तों उन्हें तटरक्षक पदक और राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। यानी जो भारत का समुद्री क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करने का दायित्व किसके पास है? इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 1 फरवरी को मनाया जाता है और यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। ये जो आपको नीला भाग दिखाई दे रहा है, ये समुद्र है। तो इसी की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। अब हम दोस्तों सशस्त्र बलों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो वीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह। एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला हैं। एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति। आईबी के महानिदेशक हैं तपन कुमार ढेका और रॉ के महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं रवि सिन्हा। इसके अलावा एनआईए के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। सीबीआई के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नायर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं संजय अरोड़ा। एनसीबी के प्रमुख हैं सत्यनारायण प्रधान और एनडीआरएफ के प्रमुख हैं अतुल करवाल। इसके अलावा आप याद रखिएगा, वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 20 जुलाई को। तो हर साल 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 20 जुलाई 1924 को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी, यानी फिडे की स्थापना हुई थी। तो इसी स्थापना को याद करने के लिए ही 1966 से यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, फिडे की बात करें तो इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है और शतरंज की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी गवर्निंग बॉडी के रूप में कौन कार्य करता है? फिडे काम करता है। जिस प्रकार से आईसीसी काम करता है क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के रूप में, उसी प्रकार से दोस्तों चेस के गवर्निंग बॉडी के रूप में फिडे काम करता है। फिडे की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने को दोस्तों लाजेन भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अर्कडी ड्यूकोरविच, जो कि रसिया के हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? भारत के विश्वनाथन आनंद। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? सुब्बा रामन विजया लक्ष्मी। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। दोस्तों, शतरंज में कई प्रकार की शब्दावली यूज की जाती है, जैसे रैंक, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, पॉन, ग्रैंड मास्टर, नाइट, पीसेज, कैसल और एलो रेटिंग। ये सभी शब्दावली जो है शतरंज से रिलेटेड है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। तो 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है।
1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। तो यह सभी दिवस 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोक्सिक दिवस मनाया जाता है और 7 जुलाई को विश्व सुहेली भाषा दिवस मनाया जाता है। सुहेली भाषा जो है याद रखिएगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी यहां पर बेस्टिल डे मनाया जाता है। 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जुलाई माह के जो प्रमुख दिवस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में मुंबई की रैंक क्या है? तो दोस्तों मुंबई की रैंक है 118। तो अभी हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें मुंबई की रैंकिंग कितनी है? 118 है। दोस्तों ये जो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की जो रैंक जारी की गई है, इसमें इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सा शहर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार की रैंक अभी हाल ही में जारी की गई है। इसमें मुंबई की रैंक कितनी है? 118 है और मुंबई की रैंक में कुछ गिरावट देखी गई है और गिरावट के बाद इसकी जो रैंक है वो 118 आ गई है। मुंबई के बाद बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की रैंक 132 है और बेंगलुरु की रैंक जो है वो 147 है। और दुनिया भर के छात्रों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है वो लंदन बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों टॉप 10 की भी बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर लंदन है 2024 में और 2023 में भी ये पहले स्थान पर ही था। दूसरे स्थान पर टोक्यो आ गया है 2024 में। तीसरे स्थान पर सियोल और चौथे स्थान पर मेलबर्न है। 5वें स्थान पर म्यूनिख है और 6ठे स्थान पर पेरिस है। 7वें स्थान पर है सिडनी। 8वें स्थान पर है बर्लिन और 8वें स्थान पर है ज्यूरिख और 10वें स्थान पर है दोस्तों बोस्टन। तो ये है वो टॉप सिटी जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की जो कि अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। तो दोस्तों कल ही हमने पढ़ा था कि जो हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स है जो जुलाई में जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक 80 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक AI निवेश रैंकिंग 2023 में भारत का 5वां स्थान है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सबसे कम संपत्ति वाली जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली का, उसका 9वां स्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में एनी अवार्ड से थलप्पिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है। किसे दोस्तों? थलप्पिल प्रदीप को। तो IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं थलप्पिल प्रदीप, तो उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं एनी अवार्ड की। तो 2007 में इस अवार्ड को स्थापित किया गया था। इसकी 3 श्रेणियां होती हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर्स और उन्नत पर्यावरण समाधान। दोस्तों एनी जो है एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी है जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है और इसी के द्वारा एनी अवार्ड को प्रायोजित किया जाता है। यानी कि एनी जो कंपनी है उसके द्वारा ये एनी अवार्ड स्पॉन्सर किए जाते हैं। अवार्ड की बात आई है तो अभी हाल ही में दिए गए कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो सम्मान है वो दिया गया है सूरी नाम के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को। अंतरराष्ट्रीय वोकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है जो कि बल्गारिया के हैं। सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है N चंद्रशेखरन को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य 2024 के
फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में आयोजित किए जाएंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार। अभी तक होता क्या है कि महाराष्ट्र में ही इसका आयोजन किया जाता है, मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों अब जो 69वां संस्करण है ये आयोजित किया जाएगा गुजरात में, और यह पहली बार होगा कि गुजरात में फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी की जाएगी। अब हम बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड की। तो फिल्म फेयर अवार्ड जो हैं ये एनुअल अवार्ड हैं। एनुअल अवार्ड का मतलब हर साल दिए जाने वाले अवार्ड, और यह जो अवार्ड हैं ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिए जाते हैं, जिसे आप बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। अब जो 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं 2023 में, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था राजकुमार राव को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था आलिया भट्ट को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था संजय लीला भंसाली को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था अनिल कपूर को। इसके अलावा बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था अरिजीत सिंह को, और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड दिया गया था अमिताभ भट्टाचार्य को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था प्रेम चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ओम प्रकाश कोल के द्वारा लिखित राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा इस राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। कब इसका विमोचन किया गया है? तो 19 जुलाई 2023 को। दोस्तों यह पुस्तक रागों के एक विशेष समूह का संग्रह है। अब 2023 की प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक को लॉन्च किया गया था, और यह पुस्तक किसकी है? अनीता भरत साय की है। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं अनुराग बेहर। वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं M.A. हसन। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के जो लेखिका है वो है रचना बिष्ट रावत, और एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक के लेखक हैं K.M. चंद्रशेखर। मुंडिका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक हैं सलमान रश्दी, और वंडर्स किंग एंड मर्चेंट पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर पेगी मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा सन्स किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। तो दोस्तों टाटा सन्स के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अब सवाल आता है कि ये गीगा फैक्ट्री होता क्या है? तो दोस्तों गीगा फैक्ट्री का मतलब एक बड़ा कारखाना जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में बैटरी बनाता है, तो ऐसे कारखाने को गीगा फैक्ट्री कहा जाता है। तो अभी हाल ही में टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन, तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि यूनाइटेड किंगडम में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, और इसमें हर साल 40 गीगावाट सेल का उत्पादन किया जाएगा, और इसमें निवेश किया जाएगा 4 बिलियन पाउंड का, यानी लगभग 42,412,000 करोड़ का। दोस्तों 2026 तक इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, और इसमें 4,000 लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल दोस्तों? सिल्वर मेडल। तो हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद ने स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया है। याद रखिएगा कि यह जो चैंपियनशिप है ये चांगवॉन कोरिया में आयोजित की जा रही है, और 14 से 25 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। इसके सदस्य हैं 150, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये म्यूनिख जर्मनी में है। इसके अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी, और दोस्तों यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा इसका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने अभी हाल ही में बैडमिंटन हिट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैडमिंटन को हिट किया है, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है।
इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 493 किलोमीटर प्रति घंटा का, जो कि मलेशिया के खिलाड़ी टेन बोन ह्योंग के नाम था। अगला क्वेश्चन है, जून तिमाही में भारत के कुल ऑयल मिल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा 19% की। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 की जो पहली तिमाही है, तो उस दौरान भारत का जो कुल ऑयल मिल निर्यात है वो सालाना आधार पर 19% बढ़ा है। दोस्तों यहां पर बात आई है ऑयल मिल की। तो ऑयल मिल आप समझिएगा कि जैसे सोयाबीन है तो सोयाबीन से ऑयल निकाल लिया जाता है, सरसों से ऑयल निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पदार्थ बचता है उसका, उसे बोला जाता है ऑयल मिल। तो इसका निर्यात करता है भारत। तो इसका जो निर्यात है वो 19% बढ़ा है पहली तिमाही में। दोस्तों भारत वनस्पति तेल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और ताइवान भारत से प्रमुख खाद्य तेल के खरीदार हैं। यानी ये देश जो है हमसे जो खाद्य तेल है वो खरीदते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 6.4% पर कायम रखा है। आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 596.280 अरब डॉलर के पार हो गया है। चलिए दोस्तों अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 80 है। भारत और किस देश के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? अर्जेंटीना। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? राजय कुमार सिन्हा। भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? इंडिया। समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX में भाग लेने के लिए INS सहाद्री और INS कोलकाता किस देश पहुंचे हैं? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? सूरत डायमंड बोर्स। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? विक्टोरिया। हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक, जो मंत्रियों की बैठक है, वो कहाँ शुरू हुई है? इंदौर में। और अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां अभी हाल ही में वापस की हैं? तो 105 कलाकृतियां वापस की हैं। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करेंगे। तो सवाना घास के मैदान मध्य और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंपोस जो घास के मैदान है ये ब्राजील में पाए जाते हैं, और लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है। पंपास जो घास के मैदान है यह अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, प्रियरी अमेरिका में और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा स्टेपी एशिया और यूरोप में, और डाउन्स जो घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 80। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 80 दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों कल के वीडियो में एक थोड़ा सा एरर हो गया था, उसको आप सुधार सकते हैं। कल पिन भी कर दिया था उसमें। तो कल बताया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 121 बता दी गई थी, लेकिन जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 131। तो इसमें आप सुधार कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था और मैंने भी बोल दिया था कि 121 ही बोल दिया था, तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।